हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल करोगे। इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा exams.nta.ac.in। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इजीली विजिट कर सकते हो। इस वेबसाइट को ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे आना है रजिस्ट्रेशन ओपन, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन चेक करना है कि एज की क्राइटेरिया क्या होगी, फ़ी कितने इसमें सबमिट होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ी। जो एग्जामिनेशन फ़ी होगा वो जनरल, ओबीसी और वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए 650 है, SC ST के लिए 500 है। उसके बाद से बात करते हैं एज क्राइटेरिया। अब एज क्राइटेरिया इसमें 6 क्लास और 9th क्लास के बच्चों का ही एग्जाम होगा। तो इसमें जो एज क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन जो कर रखा है वो 10 से 12 साल होना चाहिए। यहाँ पे एज का क्राइटेरिया भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है 6 क्लास के लिए। 1/4/2012 से लेके 31/3/2014 इनके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। वैसे ही क्लास 9th के लिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया इन्होंने सेट कर रखा है 1/4/2009 से लेके 31/3/2011 तक आपके डेट ऑफ बर्थ होने चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद से स्क्रॉल करके जब आप नीचे आओगे, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है सब यहाँ पे दे रखा है कि आपको क्या क्या भरना है। यहाँ पे कैंडिडेट का स्कैन फोटोग्राफ, थंब सिग्नेचर, डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट फॉर क्लास 5, ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट की। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी हो तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, SC हो तो SC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपका पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन करके लगेगा, थंब, सिग्नेचर और डोमिसाइल, ये तीनों और डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की साइज की जब बात करेंगे फ्रेंड, तो आपका डॉक्यूमेंट है जो फोटोग्राफ है वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। और थंब जो है, थंब का जो अंगूठा का जो निशान है वो 3 KB से लेकर 30 KB के बीच होना चाहिए। वैसे ही स्कैन सिग्नेचर, जो सिग्नेचर आप करोगे वो 4 KB से लेकर 30 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद से बात करते हैं स्कैन सर्टिफिकेट। जैसे आप कास्ट सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी अपलोड करोगे, उसका जो साइज है वो 50 KB से लेकर 300 KB के बीच में होना चाहिए। ये था सैनिक स्कूल से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो क्लास 6 और 9th के बच्चों का कौन कौन सा डिटेल लगेगा उसका डिस्कस किया हमने। उसके बाद से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे आपके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अब फॉर्म भरना स्टार्ट करना होगा। यहाँ पे प्रीफिक्स मिस्टर और मिसेज है। मिस्टर यानी मेल पर्सन के लिए, जैसे MR आप सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे मेल आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे आप MS सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक फीमेल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं MR सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद नाम लिखूँगा फ्रेंड। उसके बाद से फादर का नाम यहाँ पे इंटर करना है। फादर के नाम इंटर करने के बाद मदर का नाम इंटर करना है। उसके बाद से आपको डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद से कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है उसको यहाँ पे फिल करना होगा। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद ईमेल आईडी आप ध्यान से फिल करोगे, क्योंकि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो ईमेल आईडी पे ही जाएंगे। तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करना होगा। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको ईमेल आईडी को एक बार दोबारा फिर से फिल करना है कंफर्म करने के लिए। उसके बाद से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आप वही इंटर करोगे जो आपके पास होगा, क्योंकि मोबाइल नंबर पे OTP आते हैं। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर इंटर करूँगा। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद इसको दोबारा से फिर से फिल करना होगा कंफर्म करने के लिए। उसके बाद से एक अल्टरनेटिव नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद से आइडेंटिटी कार्ड, जो भी कैंडिडेट रहेगा उसका इनमें से कोई एक आइडेंटिटी कार्ड आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। इसमें पैन कार्ड है, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ। जिन पर्सन के पास राशन कार्ड है लेकिन राशन कार्ड में फोटोग्राफ होना मस्ट है। उसके अलावा पासपोर्ट, स्कूल ID कार्ड एंड अदर वैलिडेट गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। इसमें आप आधार कार्ड इंटर कर सकते हो या कोई और डिटेल भी इंटर कर सकते हो जो गवर्नमेंट के द्वारा आपको
इशू किया गया हो। तो आप यहाँ पे स्कूल कार्ड भी लगा सकते। तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड यहाँ पे इंटर करूँगा। उसके बाद से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे पता यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद से आपको लोकेलिटी है, आपका विलेज टाउन कौन सा आता है, आपको वो यहाँ पे राइट डाउन करना है। उसके बाद से आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे। स्टेट सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आपके स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैं एक और स्टेट का यहाँ पे सेलेक्ट करके देख रहा हूँ। जैसे बिहार सेलेक्ट करोगे, बिहार सेलेक्ट करते ही जितने भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद से आपको अपना पिन कोड यहाँ पे इंटर करना होगा। पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। ये जो प्रेजेंट एड्रेस था ये आपका कम्युनिकेशन के लिए होगा। अगर यही आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे आप चेकबॉक्स पे क्लिक कर दोगे। अगर इनकेस अगर आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो आप उसको यहाँ पे फिर से इंटर करोगे। उसके बाद से स्क्रॉल करके नीचे आना है। आपको अपने हिसाब से पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद आप अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड यहाँ पे बना सकते हो, लेकिन वो पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। उसके बाद से सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ पे आप सिंपल है व्हाट इज़ योर मदर नेम, इसको आप सेलेक्ट कर लो। इससे ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। सपोज आपका फॉर्म का पासवर्ड भूल जा रहे हो या कुछ हो जा रहा है तो उस केस में सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको फिल करना होता है। उसके बाद से एक कैप्चा फिल करोगे और सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे ये आपका फॉर्म फिल हो गया है। आप पूरा डिटेल एक बार कंफर्म करोगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे माई नेम, माई फादर नेम, ये जितने भी डिटेल हैं उनको वेरीफाई करोगे आप यहाँ से। उसके बाद से आई एग्री यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है और सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे एक और पॉपअप मैसेज आएगा, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। आपके जो ईमेल आईडी है उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको OTP जो आपके मेल आईडी पे गया है उसको इंटर करना है। इंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। क्लिक होते ही ये आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया जो आपके मेल आईडी पे सेंड हो गया होगा। और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड का यूज करके आपको पैनल को दोबारा लॉगिन करना है। यहाँ पे मैं ओके बटन पे क्लिक करूँगा। मेरे मेल आईडी पे ये एप्लीकेशन नंबर आया है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। उसके बाद से पासवर्ड, जो पासवर्ड मैंने बनाया था वही पासवर्ड मेरे को यहाँ पे इंटर करना होगा। उसके बाद से लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे पैनल पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट दिखाएगा। उसके बाद से आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसके लिए स्क्रॉल करके नीचे आना है और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये पूरा डिटेल यहाँ पे शो होने लगेगा। इसको एक बार से वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद कैप्चा को फिल करना है और उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद से फिर से ये आपका डिटेल आएगा, जिसका एप्लीकेशन आप भर रहे हो उसका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डिटेल यहाँ पे आएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, इंडियन। उसके बाद से स्टेट, इस स्टेट का डोमिसाइल भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से स्कूल आईडी कार्ड, आपने जो भी स्कूल आईडी कार्ड, जो भी कार्ड यहाँ पे लगाए होंगे, पैन कार्ड, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, पासपोर्ट, स्कूल आईडी कार्ड या अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ लाइक आधार कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे जो लगाए होंगे उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है। उसके बाद से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप कौन सी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, OBC से हो, शेड्यूल ट्राइब से हो, शेड्यूल कास्ट से हो। तो यहाँ पे मैं जनरल सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद से सब कैटेगरी भी आती है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल होगा। उसके बाद से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, इज योर पेरेंट सर्विंग इन कोस्ट गार्ड, असम राइफल्स। तो अगर आपके फादर कोस्ट गार्ड और असम राइफल में है तो यहाँ पे यस करना है। यहाँ पे कोस्ट गार्ड में है तो कोस्ट गार्ड करना है, असम राइफल में है तो असम राइफल करना है। अगर आप जनरल से हो तो यहाँ पे आपको नो करना है। उसके बाद से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद क्या आपके भाई बहन सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं? अगर आपके भाई बहन में कोई एक अगर सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है तो यस करना है, अन्यथा इसको नो करना है। उसके बाद से यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आपको सैनिक स्कूल और AISSEE 2024 के बारे में कहाँ से पता चला। तो यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर लो, आप कुछ भी सिलेक्ट करते हो।
उसके बाद से आपको एनुअल इनकम, जो भी आपका एनुअल इनकम होगा वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। यहाँ पे स्लैब दे रखा है 1 लाख से नीचे, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख, ऐसे करके यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद से आपको कैप्चा यहाँ पे इंटर करना है। कैप्चा इंटर करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद से फिर से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये आपका डाटा सेव हो गया। उसके बाद से डू यू हैव आधार नंबर, अगर आपके पास आधार नंबर है तो यस सेलेक्ट करो, अन्यथा आप नो भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद से आपको फिर से कैप्चा फिल करना है और आई एग्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आप किस क्लास में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्लास 6 या 9th। तो यहाँ पे मैं क्लास 6 सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद से मीडियम ऑफ एग्जाम, जो एंट्रेंस एग्जाम होगा आप कौन से लैंग्वेज में देना चाहते हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। तो मैं हिंदी सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद से आप कोई सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे नो कर देना है। अगर आप पढ़ते हो तो ये यस करोगे, अन्यथा नो करोगे। यहाँ पे भी ऐसे ही पूछा जा रहा है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आएगा। अगर आप यहाँ पे यस करोगे कि आप कोई सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हो, यस पास्ट या यस अपीयरिंग यानी अभी भी पढ़ रहे हो, तो उसके केस में यहाँ पे लिस्ट ऑफ सैनिक स्कूल आ जाएगा। कोई इसमें से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो। मेरे केस में नहीं है तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद से इसको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद से यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे है कि इंडिकेट द कॉम्बिनेशन प्रिफर्ड, आपको यहाँ पे प्रिफरेंस भरनी है कि सैनिक स्कूल ओनली, न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट ओनली, सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट। तो यहाँ पे मैं सैनिक स्कूल ओनली भरूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी भर सकते हो। उसके बाद से नए सैनिक स्कूल में कक्षा 5 में उत्तीर्ण उपस्थित होने का वर्ष, यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन आएगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से स्क्रॉल करके नीचे आओगे। यहाँ पे आप उस स्कूल का नाम इंटर करोगे जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा इस स्कूल में, इस सैनिक स्कूल में मेरे को एडमिशन चाहिए होगा। यहाँ पे आप प्रेफरेंस भर रहे हो। उसके बाद से एग्जाम का फर्स्ट चॉइस आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद से सेकंड चॉइस आप फिल करोगे। ऐसे ही करके आपको 3rd and 4th तक आपको सिलेक्ट करना है। एग्जाम सेंटर का जो चॉइस है उसको फिल करने के बाद आप यहाँ पे आप अपने फादर का ऑक्यूपेशन यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद से उनका क्वालिफिकेशन यहाँ पे राइट डाउन करोगे। उसके बाद से मदर का क्या ऑक्यूपेशन है ये यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से आपको कैप्चा फिल करना है। फिल करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये आपका डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो नॉट एप्लीकेबल आ रहा है इसको सेलेक्ट करना है और कैप्चा फिल करना है और आई एग्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये आपका डाटा सेव हो गया। उसके बाद से यहाँ से आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे पहले आपने सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो यहाँ पे मैं नो लिखूँगा। अगर आपने दिया होगा तो यस लिखना और वहाँ पे जो रोल नंबर होगा उसको आपको यहाँ पे राइट डाउन करना होगा। तो ये मेरे केस में नो है तो यहाँ पे नो लिखूँगा। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है आर यू द सन और डॉटर ऑफ एनी परमानेंट स्टाफ मेंबर ऑफ एनी सैनिक स्कूल। तो आपके मदर या फादर सैनिक स्कूल में कार्यरत हैं कि नहीं है, ये आपको यहाँ पे यस या नो में जवाब देना है। अगर होंगे तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद से कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद फिर से आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये आपका फॉर्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जो आपका फ़ोटो है उसका साइज़ यहाँ पे मेंशन कर रखा है 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होना चाहिए। फ़ोटो साइन 4 KB से लेके 30 KB के बीच में होना चाहिए। थंब जो सिग्नेचर है, थंब है लेफ्ट थंब, इसमें मैं बता दूं ये केवल लेफ्ट थंब ही लगेगा। लेफ्ट थंब का साइज 4 से लेके 30 KB तक होना चाहिए और डोमिसाइल जो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए वो होना चाहिए 50 KB से लेके 300 KB। उसके बाद से बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मैंडेटरी है। तो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट का साइज भी 50 KB से लेके 300 KB के बीच में होना चाहिए।
यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद से आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएंगे और उसके बाद से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और पूरे डिटेल को एक बार चेक करना है। पूरे डिटेल को चेक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्लिक हियर टू वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद से आपने कैप्चा फिल करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी इंटर करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद से ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद से यहाँ पे आपको पेमेंट भी करने होंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करोगे और स्क्रॉल करके नीचे आओगे, सबमिट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जितने भी डिटेल है इसको चेक कर लेना है। आई एग्री चेक बॉक्स पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपका डाटा सेव हो गया। अब बस आपको पेमेंट कर देना है। पे नाउ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही फिर से पे नाउ पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपको 650 रुपये का पेमेंट लगेगा। जैसे ही पेमेंट करोगे ये आपका एप्लीकेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। जो भी डिटेल रहेगा, जो भी कम्युनिकेशन रहेगा वो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से होगा। तो यहाँ पे मैं इसके बाद से यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इन सब से पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद ये आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।